नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गांधार नरेश को दो बच्चे पैदा हुए, एक शिवजी के वरदान से शकुनी और नंदी के वरदान से गांधारी। गांधारी को वचन देने से पहले गांधारी का वरदान देने से पहले गांधार नरेश से नंदी जी ने एक वचन लिया था कि तू जब तेरी लड़की 5 साल की हो जाएगी तब तू मुझसे उसका ब्याह करवाएगा। जब वो ब्याह करने आते हैं तब वो ब्याह नहीं करते, उसको मार के भगा देते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आप देखना चाहें तो आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं कि फिर भी नंदी गांधारी से ब्याह कैसे करते हैं। छानो मानो जय शिवने मळ्यो महाराज जुठिया सृष्टि, गांधार ने मैं दीकरी आपी भांगी एनी कष्टी। मुत्संग परणावानुं કહ્યું માટે આપ્યું મેં વરદાન, ગયો પરણવા ત્યારે મુझने मारी કર્યો है। राजा ने अपने सेवकों को बोला कि जाओ नंदी को मार के भगा दो। तो सेवक उनको मार के भगा देते हैं। उनको बहुत मार पड़ती है नंदी जी को, और नंदी जी चिल्लाते अपनी पूंछड़ी ऊपर करके नगर से बाहर आ जाते हैं। नगर से बाहर आके वो सोचते हैं कि ये तो काले दिमाग का, काले सर वाला आदमी काले दिमाग का है, वो अपना काम कभी नहीं करता। मैंने उसका कष्ट भांगा, उसने मेरा कष्ट नहीं भांगा। उसने मुझसे बेवफाई की, उसने मुझसे विश्वासघात किया। वो जाते हैं शिवजी के पास। वो शिवजी के पास जाते हैं और शिवजी को कहते हैं कि मुझ संग उनने शादी करवाने का वचन दिया था पर वो नहीं किया। उनने मुझसे शादी तो नहीं करवाई, मुझे परेशान कर दिया। परण्या विना हूँ घर में आऊं तो पार्वती मामू के काढ़ी, तमे भोड़ानु वाहन भोड़ू दुनिया थई अनाड़ी। तवमा देवे भस्म ज चोड़ी, जातुजने नहीं वागे, कदापि कहीं वागे तो पण जातुजने नहीं लागे। दोस्तों, महादेव जी बहुत भोले हैं। उनके सामने नंदी जी जाके बोलते हैं कि आप बोले और आपका वाहन मैं भी बोला, पर दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत अनाड़ी है महादेव जी। जैसे मैंने वचन दिया था, मुझे वचन देने के बाद भी उसने अपनी शादी नहीं करवाई मुझसे, उसकी लड़की की, और मुझे मार के निकाल दिया। अब मैं बिना ब्याह के पार्वती जी के पास जाता हूँ तो वहां मुझे अपनी माँ भी घर में नहीं बैठने देगी। तो महादेव जी जो है वो उनके पास हमेशा भस्म होती है। वो भस्म उठा के उनके शरीर पे लगा देते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि जा, तुझे कभी भी कोई मार नहीं लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं, तो तुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। સાંભળી નંદ્યો સુરે ભરાયો, ગયો ગાંધારને ઘેરો, લાવ અલ્યા તારી દીકરી નહીં તો થાશે કેરો। સાંભળી ગાંધાર કડી કડીઓને સેવક દીધો માર, લાકડીઓથી ફૂટ્યો પણ વાગ્યું नहीं लगार। यहाँ तो गांधार तैयार था, जब भी आएगा मार के भगा देंगे, पर इस बार बात उल्टी हो गई। जैसे ही महादेव जी के आशीर्वाद मिले, नंदी जी को तो कुछ लगना ही नहीं था। नंदी जी आए गांधार के पास और बोला गुस्से में कि ला, तूने मुझे वचन दिया था, मैंने तुझे वरदान देने से पहले जो वचन लिया था वो गांधारी का ब्याह मुझसे करवा। गांधार के सेवकों ने मारना शुरू किया। नंदी जी को लगा तो सही, पर दिल पे कुछ नहीं लगा। उसको मारा पर दिल पे कुछ नहीं लगा। પછી નંદીએ સિંગડા ઘાલ્યા નગરની ભૂમિ માયો, બળ થકી પૃથ્વી ઊંચી કરી નગર ધૂણ્યું તવ ત્યાં। ગાંધારે જાણ્યું ગજબ થાશે, નગર ઊંધું કરી દેશે, એમ જાણીને ગાંધાર બોલ્યો આદિ કંગાળ દેશે। जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओ ना, ये दुनिया आपको नमस्कार नहीं करती। नंदी जी ने बाहर आके अपना काम शुरू किया। उनको पता चल गया कि महादेव जी की दया से मुझे कुछ होने वाला नहीं है। उनको मारने के बाद नगर के बाहर आए और अपना सिंग डाला जमीन के नीचे, और गांधार का गांधार देश हिलाने लगे। तो गांधार नरेश को पता चला कि ये शिवजी का वाहन है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो कंगाल वेश लेके, वो गरीब होके अपने नंदी जी के पास आता है
और नमस्कार करता है। जी क्षमा करो ने करशो नहीं हैरान, कोई न जाने आवो घर में दઉં છું कन्यादान। नंदी कहे हूँ एम न परणु चोरी बांधो घर बार, ब्राह्मण आवे ने परणावे गाय गीतो सौनार। नंदी भी कहाँ जाने वाले थे, उन्होंने भी बोल दिया मैं ऐसे घर में आके शादी नहीं करूंगा। एक आप मंडप बनाओ महल के बाहर, और जब ब्राह्मण लोग आएंगे मंत्र पढ़ेंगे, मेरी और गांधारी की शादी होगी और उसमें नगर की नारियां लग्न गीत गाएगी। गांधार कहे तेम करूं छू हवे करो क्षमाय, तो नंदीए सिंगड़ा काढ़्या मंडप रचाव्यो राय। लोटा मूकीने ચોરી બાંધી વિપ્ર બોલાવ્યા સાર, પરાણે પુત્રી પરણાવવા માંડી नंदी बोल्यो તે वार। अब जीत थी नंदी जी की। राजा बोलता है आप जैसे भी कहो, जैसे कहोगे मैं वैसे आपसे शादी करवाऊंगा, आप नगर में आओ। तो राजा क्या करते, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करके लोटा रख के एक पूरा मंडप सजाता है। दोस्तों आज भी आप देखोगे तो कहीं आज भी शादी में जब लग्न का मंडप होता है, वहां एक के ऊपर एक लोटे रखे जाते हैं और उसी का मंडप बनाया जाता है। ये प्रथा आज से नहीं है, ये ग्रंथ बोल रहा है कि वो प्रथा तब भी थी। तब भी लोग ऐसे ही लड़की की शादी करवाते थे। ब्राह्मण लोग आते हैं और नंदी उसमें शादी करने के लिए बैठते हैं। वो बोलते हैं कि પૂર્ણ પરત નથી પરણવું, નહીં મારે કન્યાનું કામ, આ તો કુંવારો મેણું ટાણું છું, પરણ્યો એવું એક નામ। તવગો રે ત્યાં મીંઢળ બાંધ્યા, ચંદીને ચરણે શાર, લલાટે કીધો कुमकुम ચાલો, કીધા લગ્ન આચાર। नंदी ने बोल दिया कि मुझे पूर्ण लग्न नहीं करना है, मुझे कन्या का कोई काम नहीं है, आप मुझे आचार जो है, विचार जो है वो आप करो, मुझे पूर्ण लग्न नहीं करना है। तब ब्राह्मण क्या करते हैं, मिंडल लेके नंदी के पैरों पे बांधते हैं, एक गांधारी के हाथ पे बांधते हैं। नंदी बोलते हैं कि मुझे तो अपना कंवारा जो मुझे टोना मार रही है पार्वती जी, उसको ही टालना है, जिससे वो मुझे कभी कंवारा नहीं बोलेगी, मुझे इतनी ही शादी करनी है गांधारी से। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, उनके ललाट पे तिलक करते हैं और लग्न का आचार शुरू करते हैं। नंदी कहे नथी परणवो एम कई थयो विदाय, कहेवासे दुनियामां नंदी परण्यो गांधारनी कन्याय। गांधारे प्रधानने कह्यो आ वात जाहिर होय, तो पछी आपणी दीकरीने परणशे नहीं कोई। अब इतने आचार होने के बाद नंदी जी तो वहां से पलायन हो जाते हैं, मैंने शादी कर ली। अब दुनिया बोलेगी कि नंदी ने गांधारी से शादी की, गांधारी आखले से शादीशुदा है, ऐसा बोल के नंदी जी वहां से पलायन हो जाते हैं अपने महादेव जी और पार्वती जी के पास। अब जो राजा है वो प्रधान को बोलते हैं कि इससे पहले कि ये बात जाहिर हो जाए, अपनी दीकरी से शादी कौन करेगा, गांधारी को ब्याहनी भी तो है। माटे तमे संचरो वेला गमे ते क्षत्रि लाभो, वात जाहिर पड़ता पहला लावीने परणावो। એટલે પ્રધાન વર્ષો દુવાને નીકળ્યા તેણી બાર, જ્યાં જઈને પૂછે ત્યાં સગડે ગયેલા સમાચાર। राजा बोलते हैं कि मेरी शादी आखले से शादी करी है, ऐसी बात अगर मेरी लड़की के बारे में फैलेगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। आप तुरंत जाओ और किसी भी क्षत्रिय को पकड़ के लाओ, जिससे मेरी लड़की की मैं शादी करवा दूं, ब्याह दूं, जिससे मेरी लड़की का गृह संसार शुरू हो। पर प्रधान वहां से निकलते हैं, जहां भी जाते हैं उनसे पहले वो बात पहुंच चुकी होती है। जहां जाते हैं वहां यही बात मिलती है, जेते राजा एम बोले आखलानी कन्याय, तेवश कन्या अमाराती कदी न वपराय। प्रधान सगड़े थी वड़्यो पाछो गांधार पासे जाय, सगड़े वार्ता फैलाई को नथी के तू हाय। ये सब जहां जाता है वो सब राजा बोलते हैं कि वो
आखले की कन्या है, वो नंदी जी की कन्या है, हम उससे शादी नहीं कर सकते, हम उससे नहीं वर सकते। प्रधान सब जगह जाके वापस आते हैं गांधार के पास और सब बात बताते हैं कि हम तो वो वार्ता से बहुत पीछे हैं, वार्ता बहुत पहले सब जगह फैल चुकी है। गांधार कहे प्रधान मारा વાત થઈ બન્યું તેમ દીકરો કુંવારો રાખીએ પણ કન્યા રખાય કેમ। પ્રધાન કહે વર બતાવું પણ તમને લાગે દુઃખ માટે મનમાં સમજી રહ્યો છું કહેવાતું નથી દુઃખ। गांधार बोलता है कि प्रधान जी वही बात हुई जो हम सोच रहे थे, अब हम लड़के को कंवारा रख सकते हैं, लड़की को कंवारी घर में नहीं रख सकते, अब हम क्या करें। प्रधान कहते हैं कि मैं एक वर बताऊं पर आपको दुख लगेगा ये समझ के मैं चुप हूं, आप कहो तो मैं आपको बताऊं। राजा कहे एमा दुख शानु नहीं धरू मन द्वेष, प्रधान कहे हस्तिनापुर नाथ बारियानो देश। तेनो तन अंधगादीपति छे कन्या नथी को देनार, तेम आपणी गांधारी ने कोई नहीं लेना। राजा का हुक्म होने के बाद प्रधान अपने मुख से ये बात बताते हैं कि हस्तिनापुर जो है वो न्यात बारिया का देश है, वहां एक अंध लड़का है जो गादी भुगत रहा है, वो न्यात बारिया है, उसको कोई देने वाला नहीं है, और हमारी कन्या जो है गांधारी वो आखले से शादी करके बैठी है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। कहो तो झुकते जोड़ू मेळवीए तब बोल्यो राजन, सुखे जैवी वाई करो आओ सत्य छे तुझ वचन, सत्य वचन छे तुझ तणु कन्या दईशु दान। वल्लभ कहे त्या मोकल्यो राजाए प्रधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा बोलते हैं कि प्रधान जी आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गांधारी को कोई लेने वाला नहीं है और वो अंध को कोई देने वाला नहीं है, फिर भी हम देने वाले हो रहे हैं, आप खुशी खुशी जाओ और ये ब्याह तय करके आओ, उसमें देर मत करो। ये झुकते जोड़ा मिलने वाला है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप जाओ और ये शादी तय करके आओ, ये सत्य वचन है। ये सुन के राजा की अनुमति से प्रधान वहां शादी करने के लिए निकलते हैं। मित्रों, आद्य पर्व का कड़वा नंबर 18 यहाँ समाप्त होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।